नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडियन बुल वर्सेस बेयर हिंदी में। आज के वीडियो में मैं पेट्रोकेमिकल सेक्टर के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। यह वीडियो सीरीज द फाइनल मिसिंग पीस का पार्ट है। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ लीजिए। पेट्रोकेमिकल सेक्टर जो है एक बहुत ही वाइटल पार्ट प्ले करता है इंडिया की इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में, क्योंकि ये एसेंशियल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को, जैसे कि प्लास्टिक, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को। पेट्रोकेमिकल बेसिकली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से बनता है, और इसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हैं जैसे इथाइलिन, प्रोपाइलिन, बेंजीन, टॉलिन और जाइलिन। इस सेक्टर के लिए जो मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो हैं, एक तो राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड, ठीक है। दूसरा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, लो पर कैपिटा कंजम्पशन, गवर्नमेंट का पुश मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन। ये मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। जो गवर्नमेंट इस सेक्टर को सपोर्ट करती है पॉलिसीज से, वो हैं जैसे पेट्रोकेमिकल पॉलिसी हो गई, पीएलआई स्कीम हो गई केमिकल्स के लिए, और 100% एफडीआई जो अलाउड है। ये मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स है जिससे सेक्टर को सपोर्ट मिलता है। इस सेक्टर के सामने जो मेजर चैलेंजेस हैं वो है फीड स्टॉक अवेलेबिलिटी, पहला, इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस, और फिर इंपोर्ट कंपटीशन, हाई कैपिटल इंटेंसिटी, और फाइनली ट्रांजिशन टू ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स। ये मेजर चैलेंजेस हैं सेक्टर की कंपनीज के सामने, ठीक है। तो अब अपने इसके सेक्टर का समरी देख ली। अब इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए दो ग्राफ देखते हैं, ईयरली रिटर्न्स ग्राफ और मंथली रिटर्न्स ग्राफ। मैंने इस सेक्टर के टॉप 10 कंपनीज के पिछले 10 साल का शेयर प्राइस मूवमेंट ट्रैक किया, उसे डेटा कलेक्ट किया, और उसके बेसिस पे ये दोनों ग्राफ बनाए हैं। जो टॉप 10 कंपनीज हैं इस सेक्टर की, उसमें एक मिड कैप और 9 स्मॉल कैप कंपनीज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। ये है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ। इसमें ये जो ग्रीन कलर का बार है ये शो करता है पॉजिटिव ईयरली रिटर्न, ये रेड कलर का बार दिखाता है नेगेटिव ईयरली रिटर्न, ये ऑरेंज कलर की लाइन क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिखाती है, ये ग्रीन कलर की लाइन ये दिखाती है कि किसी भी साल में कितने महीनों में इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और रेड लाइन दिखाती है कितने महीनों में नेगेटिव रिटर्न दिया। 2015 से शुरू करते हैं। 2015 बहुत ही तगड़ा साल था इस सेक्टर के लिए, गजब का शानदार 63.18% का रिटर्न दिया था इस सेक्टर ने इस साल। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 5 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया था। 2016 लेकिन बहुत ही एवरेज सा साल रहा, केवल 13.06% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने। 7 महीने पॉजिटिव और 5 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन 2017 में बिल्कुल रॉकेट बन गया ये सेक्टर, देख रहे हो आप। 154.36% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने उस साल। 10 महीने पॉजिटिव रिटर्न और केवल 2 महीने नेगेटिव रिटर्न दिया इस सेक्टर ने 2017 में। 2018 में लेकिन जितनी तेजी से पिछले साल आगे बढ़ा था, ऊपर चढ़ा था, उतनी तेजी से नीचे आ गिरा 2018 में। -40.65% का रिटर्न दिया इस सेक्टर ने 2018 में। 9 महीने नेगेटिव रिटर्न, केवल 3 महीने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। 2019 में और फर्दर घाटा दिया, -28.32% का नेगेटिव रिटर्न, 8 महीने नेगेटिव रिटर्न और 4 महीने पॉजिटिव रिटर्न केवल। 2020 में शानदार कमबैक इस सेक्टर का, 52.46% का रिटर्न दिया, 7 महीने पॉजिटिव, 5 महीने नेगेटिव। और फिर 2021 में तो भाई फिर से एक बार रॉकेट बन गया ये सेक्टर। 148.04% का जो है वो रिटर्न दिया इस सेक्टर ने 2021 में। 9 पॉजिटिव महीने और केवल 3 नेगेटिव महीने। 2022 बिल्कुल फ्लैट ईयर इस सेक्टर के लिए, कुछ भी रिटर्न नहीं दिए। 4.56% के पूरे ईयरली रिटर्न है, मतलब नेग्लिजिबल रिटर्न दिए इस साल इस सेक्टर ने। 7 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 5 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2023 अबव एवरेज साल रहा इस सेक्टर ने, 37.73% का रिटर्न दिए, 8 महीने पॉजिटिव रिटर्न, 4 महीने नेगेटिव रिटर्न। 2024 ये भी अबव एवरेज, ये एवरेज ही साल इसको कहा जा सकता है। 31.25% का रिटर्न दिया, 6 महीने पॉजिटिव, 6 महीने नेगेटिव। तो ये सेक्टर बहुत वॉलेटाइल लग रहा है मुझे, एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से गिर जाता है, फिर एकदम से रॉकेट बन जाता है। तो बड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा लग रही है इस सेक्टर में। क्यूमुलेटिव रिटर्न देखें 10 साल का, इस ऑरेंज लाइन को फॉलो करें तो वो है 1326.97, यानी 14x से ज़्यादा। पिछले 10 साल में 14 गुना से ज़्यादा। तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न है रिटर्न टाइप के हिसाब से। तो इसके की टेक अवेज देखते हैं क्या है।
पहला क्यूमुलेटिव रिटर्न अपन ने अभी देखा था, ये क्यूमुलेटिव रिटर्न 14x का, 14x का क्यूमुलेटिव रिटर्न पिछले 10 साल में। सी ए जी आर 30.45% का सी ए जी आर काफ़ी अच्छा सी ए जी आर है। कोई भी सी ए जी आर जो 30% 30 से ज़्यादा होता है अच्छा होता है। 30.45% सी ए जी आर काफ़ी अच्छा सी ए जी आर है। नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न 2 साल, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। मेजॉरिटी सेक्टर्स जो है पिछले 10 सालों में 2 बार से ज़्यादा नेगेटिव उन्होंने ईयरली रिटर्न दिया है। इसने केवल 2018 और 2019 2 साल में नेट नेगेटिव ईयरली रिटर्न दिया था, तो ये ठीक नंबर है। बेस्ट ईयर 2017 इसका सबसे अच्छा साल था, 154.36% का रिटर्न दिया था इस साल इस सेक्टर ने। और वर्स्ट ईयर जो था वो 2018 था, जब -40.65% का रिटर्न दिया था। पॉजिटिव टू नेगेटिव ईयर रेशियो जो है वो 4:1 है। अगेन गुड नंबर। कम सेक्टर्स हैं जिनके जिसका जो ये नंबर है, ये रेशियो इतना है। तो ओवरऑल इम्प्रेसिव है ईयरली रिटर्न्स ग्राफ तो। अब इसका मंथली रिटर्न्स ग्राफ देखते हैं कि क्या वो इतना इम्प्रेसिव है जितना कि ईयरली रिटर्न्स ग्राफ है। ये है इसका मंथली रिटर्न्स ग्राफ। नाउ पहली चीज़ जो देखते समझ में आती है, काफ़ी जिगजैग होता है इसमें, ठीक है। ये जो ग्रीन बार्स हैं यहाँ पे वो दिखाते हैं पॉजिटिव मीन मंथली रिटर्न्स, ये जो रेड बार्स हैं दिखाते हैं नेगेटिव मीन मंथली रिटर्न्स। जो ग्रीन लाइन है ये दिखाती है कि कितने साल इस महीने इस सेक्टर ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। रेड लाइन बताती है कितने महीने इस साल इस सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। जनवरी बिल्कुल फ्लैट महीना है भाई। एवरेज मंथली रिटर्न जो है 0.56% का है जनवरी का, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न है। 6 साल पॉजिटिव, 4 साल नेगेटिव रिटर्न दिए सेक्टर ने जनवरी महीने में। फरवरी और मार्च क्लियरली 2 महीने जो इस सेक्टर के लिए खराब हैं। फरवरी में -2.42% का एवरेज रिटर्न है, 8 साल नेगेटिव, केवल 2 साल पॉजिटिव। फरवरी में -2.59% का एवरेज रिटर्न है, 6 साल नेगेटिव और 4 साल पॉजिटिव। अप्रैल क्लियरली बेस्ट महीना है इस सेक्टर के लिए, 12.19% का एवरेज रिटर्न, 8 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है अप्रैल में और 2 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। मई एक और खराब महीना है इस सेक्टर के लिए, -1.65% का एवरेज रिटर्न है, सेवन मतलब 7 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है और 3 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने मई में। जून जुलाई अगस्त तीन कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग महीने इस सेक्टर के लिए, 5.31% का एवरेज रिटर्न जून में, 7 साल पॉजिटिव 3 साल नेगेटिव। 5.63% का एवरेज रिटर्न जुलाई में, अगेन 7 साल पॉजिटिव 3 साल नेगेटिव। और 4.85% का रिटर्न जो है वो अगस्त में, 8 साल पॉजिटिव और 2 साल नेगेटिव। तो ये 3 लगातार स्ट्रॉन्ग महीने इस सेक्टर के लिए। सितंबर फिर फ्लैट महीना, -0.15% का एवरेज मंथली रिटर्न, 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। अक्टूबर एक और सॉलिड मंथ इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, 7.04% रिटर्न है, लेकिन केवल 5 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस सेक्टर ने अक्टूबर में और 5 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। नवंबर जो है वो फ्लैट महीना एक और इस सेक्टर के लिए, 0.38% का एवरेज रिटर्न है, 5 साल पॉजिटिव 5 साल नेगेटिव। दिसंबर एक एवरेज महीना, 4.40% का एवरेज रिटर्न, 8 साल पॉजिटिव और 2 साल नेगेटिव। तो ये स्ट्रांग बात है इसकी, 8 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया है दिसंबर में, ठीक है। इंप्रेशन की बात करी जाए, उतना स्ट्रांग मुझे ये ग्राफ लगाने जितना कि इसका ईयरली रिटर्न्स ग्राफ था। मंथली रिटर्न्स ग्राफ जो है उससे तो कम ही इंप्रेसिव है। आप देखो 1 2 3 4 महीने हैं जब नेगेटिव रिटर्न है, 1 और 2 महीने हैं जब फ्लैट रिटर्न है, तो मतलब 6 महीने तो यही चले गए। एक्सेप्शनल या काफ़ी अच्छे रिटर्न केवल 1 महीने में है। बाकी स्ट्रांग महीने हैं लेकिन वो ठीक से ही हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मतलब कुछ बहुत ही हाई रिटर्न्स नहीं है। देखते हैं इस सेक्टर का जो की टेक अवेज क्या है इस ग्राफ के, वो देखते हैं। चीपर मंथ्स हैं फरवरी मार्च एंड मई। फरवरी मार्च में, सितंबर नवंबर और जनवरी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो कुल मिला के 6 महीने साल में ऐसा है जब ये सेक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता, उसमें 3 या 4 महीने तो नेगेटिव रिटर्न है इसके। कॉस्टलियर मंथ्स जो हैं अप्रैल और अक्टूबर। अप्रैल में 12.19 मतलब 12.19% का एवरेज रिटर्न है और अक्टूबर में 7.04% का। तो दो काफ़ी तगड़े महीने और उसके अलावा कुछ और ठीक ठाक से महीने। पॉजिटिव टू नेगेटिव मंथ रेशो जो है वो 1.31:1 का है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत ख़राब है, एवरेज सा ही नंबर है ये। इससे काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं
जिसका ये नम फिगर, ये जो रेशो है, ये इससे बेहतर है 1.31:1 से। इसका मतलब क्या एक्चुअली वैसे, इसका मतलब ये है कि हर एक नेगेटिव महीने के अगेंस्ट 1.31 पॉजिटिव महीने इस सेक्टर ने दिए हैं पिछले 10 साल, यानी पिछले 120 महीनों में, है ना। तो बस मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। जल्दी लौटता हूँ मैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।